कभी कभी तो एकदम जान ही चली गई है मैडम, आधा रास्ता में ही। न कोई एएनएम बैठे, न कोई उपचार होता है, वो कहीं दूसरे जगह बैठ कर करते हैं। लेकिन ये सरकारी भवन का उपयोग नहीं किया गया। 22 लाख रुपया लागत से जिला परिषद से हुआ था 2013 वर्ष में। लगभग यहाँ 6000 से अधिक की पंचायत के यहाँ गरीब जनता है। सब ये जंगली इलाका का क्षेत्र है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। एक था टाइगर, तो आपने सुना होगा। अब आपको एक कहानी सुना रहे हैं। एक था प्राथमिक केंद्र, जिसकी रिपोर्ट हजारीबाग अपडेट्स के माध्यम से आपने 1 साल पहले देखी थी। हालांकि हम लोग काफ़ी खुश होकर के जो रिपोर्ट्स बनाते हैं, उसके बाद जो उसका असर दिखता है पॉजिटिव, उसकी भी रिपोर्ट बनाते हैं, आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन एक ऐसे प्राथमिक केंद्र के बारे में आपको आज हजारीबाग अपडेट्स फिर से बता रहा है, जो 7 गाँव के बीच बना था। ओपनिंग ही नहीं हुआ। कई लोग खुशहाल अवस्था में थे कि चलो अब जो 15 किलोमीटर हजारीबाग सदर अस्पताल जाना पड़ता है प्रसव से पीड़ित महिलाओं को लेकर के या कोई एक्सीडेंटल केसेस के कारण, वो अब कम से कम प्राथमिक उपचार अच्छे से हो जाएगा। ये पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं आप, जंग लगे हुए गेट, ताले और आसपास के लोग जिस तरह से धान फैला करके इसका यूज़ कर रहे हैं, ये काफ़ी दर्दनाक है। क्योंकि इस तरह से कई लोग ठंड में जो है बेघर रहते हैं। यहाँ के खास करके लोगों की बात की जाए तो इस तरह से इतने शानदार तरीके से ये जिस तरह से बना था प्राथमिक केंद्र, कई कमरे हैं, शौचालय हैं। तस्वीरों में देख रहे हैं शौचालयों की स्थिति क्या हो गई है। काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला था। विस्तार से इसके बारे में बताएंगे। 2013 में ये बना था, उसके बाद कुछ कारणवश ओपनिंग ही नहीं हुआ। कई लोग कह रहे हैं कि 20-22 लाख के लागत में ये प्राथमिक केंद्र बना था। और ये कहीं और का प्राथमिक केंद्र नहीं है, ये कटकमदाग प्रखंड के अडरा पंचायत के पास जो है यहाँ ये प्राथमिक केंद्र है। और 7 गांव के लोग जो है यहाँ आसपास रहते हैं। फिलहाल यहाँ कुछ महिलाएं हैं, कुछ भाई लोग हैं, चाचा जी हैं, इनसे हम लोग बातचीत करेंगे। इसकी कहानी कई बार कई पत्रकारों ने दिखाई होगी, इस पर असर क्यों नहीं हो रहा? आप लोगों ने कई बार आवेदन भी दिया है, इसकी कहानी बताएं आज हमें। देखिए, सबसे पहले आपका जो आप गरीबों के यहाँ आवाज़ पहुँचाने के लिए आप न्यूज़ चैनल के माध्यम से आए, आपको सबसे पहले धन्यवाद देते हैं कि आप लोग बार बार यहाँ टीवी चैनल के माध्यम से, अखबार न्यूज़ के माध्यम से कितना बार हम लोग इसका शिकायत किए। यहाँ नहीं, अपने विधायक, सांसद, अपने सदर हॉस्पिटल का जो हेड ऑफिसर हैं उनके पास, सरकार के पास भी चिट्ठी लिखे, लेकिन ये चिट्ठी सिर्फ कागज़ ही बन के रह गया। इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। क्या कारण है? कारण अब क्या है वो तो सरकार बता सकती है। हम लोग को तो सुविधा यहाँ था कि बहुत इच्छा थी कि आम आवाम जनता के लगभग यहाँ 6000 से अधिक की पंचायत के यहाँ गरीब जनता है। सब ये जंगली इलाका का क्षेत्र है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। और बहुत खुशी हुआ था कि अडरा पंचायत में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बन रहा था, और उसी ललसा को लेकर के ग्रामीणों ने हमने यहाँ जगह दिए और इस खुशी में बना। लेकिन इसका माने दुष्प्रचार होने के, इसका दुरुपयोग होने के अलावे जनता का कोई फ़ायदा यहाँ 1 पैसा का नज़र नहीं आया। आज सरकार 22 लाख रुपया, इनका हम कन्फर्म है कि 22 लाख रुपया लागत से जिला परिषद से हुआ था 2013 वर्ष में। तो हम लोग को लगा था कि सरकार हम लोग को एक नई तोहफा ला के दे रही है कि यहाँ का आम जनता को इसका अच्छा इलाज होगा। यहाँ का गरीब का जो महिलाएं, माता बहना है, या किसी भी तरह का कुछ हल्का अगर कुछ बीमारी है, प्राथमिक उपचार तत्काल हो सके। लेकिन ना एक दिन यहाँ पर एक कोई नर्स बैठा, ना कोई एएनएम बैठे, न कोई उपचार होता है, वो कहीं दूसरे जगह बैठ कर करते हैं। लेकिन ये सरकारी भवन का उपयोग नहीं किया जाता है। बहुत दुख के बात हम लोग के साथ बार बार कहना पड़ता है न्यूज़ चैनल के माध्यम से, या प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, कि इस पर कार्रवाई नहीं होता है। थोड़ा सा आप लोग से भी हम लोगों को रिक्वेस्ट होगा, इस पंचायत के आम ग्रामीण जनता से, कि इसको गंभीरता से लिया जाए और पहल किया जाए। मेरा नाम कविंद्र यादव हुआ, हमारी इसी अडरा पंचायत का है, और मैं इस प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र के विषय में भली भांति जानता हूँ। और मेरे ख्याल में ही हम ही लोग यहाँ जगह चयन करके दिए थे ताकि बन जाएगा, ताकि आम सबको नज़दीक के दृष्टि से हर कुबा चीची यहाँ से अभी आपका 3 किलोमीटर आगे इसी ख्याल से रखे थे, चौक चौराहा पर रहेगा, सबके लिए सुविधा होगा। बहुत शुक्रिया आपका। तो एक स्वप्न था लगभग 4-6 हज़ार लोगों के आंखों में, जो स्वप्न कई सालों से अधूरा ही रह गया। यहाँ कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं। जब कभी वैसी कोई अनहोनी, भगवान न करे हो, लेकिन हो जाती है अक्सर समाज में, कोई एक्सीडेंटल केस हो गया, या फिर जो है कोई प्रेग्नेंट लेडी रही, 15 किलोमीटर दूर जाना, कितनी परेशानी होती है। क्या कभी इस तरह का केस हुआ है कि दूर जाने की वजह से तबीयत ज़्यादा नासाज हो गई हो, या रात्रि में और ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती हो?
कभी कभी तो एकदम जान ही चली गई है मैडम, आधा रास्ता में ही लेते लेते। ऐसा में बहुत दुख लगता है। और सुविधा रहता तो यहाँ पर हम लोग कितना नज़दीक आते और समय रहते इलाज हो पाता, वो हो नहीं पा रहा है, बहुत दुखित है। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग आए। बार बार तो प्रयास कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है। इसका क्या कारण है हम लोग नहीं कह सकते। क्या नाम हुआ चाची आपका? मेरा नाम ब्रिजिट टोपनो है। चलिए, बहुत शुक्रिया। यहाँ कई लोग हैं, सबसे बात करना तो मुमकिन नहीं हो पाएगा, लेकिन क्या लगता है, क्या मांग करती हैं, कितनी सुविधा हो जाती है अगर इस प्राथमिक केंद्र का जो है उपचार के लायक ये हो जाता? हालांकि अभी तो खुद उपचार के कगार पर है, इसका खुद ही जो है जर्जर अवस्था में है, उपचार के लिए इसको खुद ही ये रोना रो रहा है। क्या मांग करती हैं? ये मतलब बन जाए और यहाँ कोई यहाँ बैठे तो हम लोग को उतना दूर 12 या 14-15 किलोमीटर जाने के से हम लोग वंचित हो जाते हैं। अगर ये बन जाता तो सब ग्रामीण जनता के लिए बहुत अच्छा कामयाब होता। और बहुत बड़ा अमाउंट होता है लोगों का, 4,000 6,000। क्या नाम हुआ आपका? इंद्रजीत कुमार। क्या बोलना चाहेंगे? बोलना चाहेंगे यही कि जो जिस तरह से बना है 2013 में और चालू हो जाता तो और जितना आम पब्लिक है उसके लिए सुविधा हो जाता। किसी की चोट लग गया या तो कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट है उसके लिए सुविधा हो जाता। कितना ज़रूरी है। और रात बिरात में कैसी परेशानी होती है? रात बिरात में तो यहाँ पे लोकल गाड़ी से ही जाया जाता है, हजारीबाग सदर अस्पताल ले जाया जाता है। और उससे ज़्यादा किसी का रहता है तो और दूसरा जगह कहीं ले जाया जाता है। तो परेशानी तो है यहाँ पे। अच्छा, कितना आसानी हो जाएगा चाचा जी अगर जो है ये जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वो फिर से ठीक हो जाए और ओपन हो जाए? हेलो, हाँ बोलना चाहेंगे ना ही ना कि 2013 से जब ये बन चुका है उस दिन से जितने भी प्रभारी आए हुए हैं वो अभी तक कुछ नहीं मैटर शांत हो रहा है। लेकिन आप लोग के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि जितना जल्दी ये काम होना चाहिए तो होना चाहिए। हमारे जितने भी गांव अगल बगल के हैं बहुत कर्ज में है, बहुत परेशानी होती है कि अगर गाड़ी पहले नहीं मिलती तो अभी तो रोड बन गई है, उसका हिसाब से हजारीबाग ला करके सदर में जाके इलाज करवा लेते हैं। लेकिन तरह तरह का समस्या उत्पन्न होता है। यहाँ स्वास्थ्य केंद्र का डॉक्टर CHO का बैठना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये है वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो खुद जो है स्वास्थ्य की पीड़ा से रोना रो रहा है और ऐसे में खुद बिल्कुल जर्जर अवस्था में जाता जा रहा है। हालांकि काफ़ी अच्छी बिल्डिंग, ग्रिल, पंखे सब कुछ लगे हुए थे, वॉशरूम बने हुए थे, लेकिन अभी की स्थिति साफ तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे। हालांकि पंखे इसके कुछ लोग ले गए, कुछ जो दरवाजे थे वो लोग ले गए, लेकिन ये स्थिति 4,000 6,000 लोग यहाँ निवास करते हैं जिनको बेहद आवश्यकता है प्राथमिक उपचार केंद्र की, उनके लिए बेहद ज़रूरी है। और इस वजह से ये कवरेज हमको लगा कि ये फिर से करना चाहिए। इस पर लोगों की जो रुचि है ये होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फंडिंग होकर के जिस तरह से ये बनता है, चीज़ें जो बनती हैं लोगों का ही पैसा अपना होता है और लोगों की सुविधा के लिए ही होता है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, देखिए हजारीबाग अपडेट्स।